अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के सुपुर्द करना चीज़ों को, मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया, ये चीज़ मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दी। ये थोड़ा सा समझे कि अल्लाह की चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द करना क्या होता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदा अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह, वदा अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह। इनकी तकलीफ़ों को छोड़ें, इनकी परेशानियों को छोड़ें, ये जो आपको टार्चर करते हैं इनको छोड़ें। वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द करें, अल्लाह पर भरोसा करें। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ताला कारसाज काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द करें। मसलन मुझे कोई बंदा तकलीफ़ दे रहा है, मैं किसी की वजह से परेशान हूँ, मुझे वो बंदा तकलीफ़ दे रहा है, मुझे उससे तकलीफ़ मिल रही है, तो अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उसको। अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये ज़ुबान से कहना आसान है, लेकिन हकीकत में अल्लाह के सुपुर्द करना ये बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग अल्लाह के सुपुर्द चीज़ों को नहीं करते, ज़ुबान से कह देते हैं अल्लाह के सुपुर्द किया, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द हकीकी तौर पर वो चीज़ें नहीं होती। मसलन मैंने एक शख्स ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, अब मैं कहता हूं जी मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया। अब ये कह दिया और करना और है, कहना और है। कहना तो ये कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया, फिर क्या करता हूँ, फिर उसी के बारे में सोच भी रहा हूँ, मुझे उसने क्यों तकलीफ़ पहुँचाई है, मैंने उसके साथ फ़लाँ करना है, मैंने उसको फ़लाँ करना है, मैंने उससे ये इस तरह बदला लेना है, उस तरह बदला लेना है, वो मुझे मिलेगा मैं उसकी तरफ देखूँगा नहीं, मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं उसको जो है वो अपना बदला लूँगा। तो ये मतलब है कि अभी आपने अल्लाह के सुपुर्द नहीं किया, आपने खाली अपनी ज़ुबान से बोला है, अल्लाह के सुपुर्द आपने नहीं किया। अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब क्या है? जब कहा कि अल्लाह के सुपुर्द किया तो फिर क्या है? फिर उसके बारे में सोचना नहीं है, फिर उसके बारे में इंतकामी कार्रवाई का ख्याल नहीं लाना अपने दिल में। उस शख्स के लिए कि जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची, आपने उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, तो उसके बारे में अपने दिल में गलत ख्याल नहीं लाने, क्योंकि आपने अल्लाह के सुपुर्द किया ना, तो छोड़िए आप। अब जब आप ख़ुद उसको गाली देंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसको इंतकाम के बारे में उससे सोचेंगे, तो फिर क्या अल्लाह ताला ये नहीं सोचेगा कि इसने क्या मेरे सुपुर्द किया है, मेरे वाले इसने क्या किया? जब कर बंदा खुद रहा है तो फिर अल्लाह के सुपुर्द तो चीज़ें ना हुई। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको लोग बातें कर रहे थे, कोई शख्स बातें कर रहा है, बातें करी जा रहा है, आप खामोशी से खड़े हुए, बिलाखिर आपने भी जवाब दे दिया, कोई बात कर दी आगे से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जब तक तुम खामोश थे अल्लाह का फ़रिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही आप बोलें वो बरी ज़िम्मा हो गए। मतलब क्या है? जब आप अल्लाह के सुपुर्द कोई चीज़ करते हैं तो फिर उसको अपने तन बदन से निकाल दें, अपने ख्याल, अपने ध्यान से, अपने गुमान से उसको निकाल दें, फिर उसको अल्लाह के सुपुर्द करें। ये होता है अल्लाह के सुपुर्द करना। और फिर एक और चीज़ है कि किसी ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, मुझे उससे तकलीफ़ हुई है, अब मैं कहता हूँ जी मैंने इससे बदला लेना है, ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब जब मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया है तो मेरा क्या ख्याल है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला इसको सज़ा देगा, फिर ही मेरा बदला पूरा हो गया। अल्लाह ताला इसको फ़लाँ करेगा, ये करेगा, वो करे, इसके साथ फ़लाँ होगा, यूँ होगा, यहाँ होगा, तभी मेरा बदला होगा, या अल्लाह ताला इसके साथ ये करे, वो करे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मेरा ख्याल है, ये मेरा तसव्वुर है। अल्लाह ताला के जब मैंने सुपुर्द कर दिया है तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ जो मर्ज़ी करे वो उसकी मर्ज़ी है, फिर उसके सुपुर्द है। मसलन मुझे किसी शख्स ने तकलीफ़ दी है, उसकी तरफ से मुझे तकलीफ़ पहुँची है, अब मैंने कहा कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया। अब मुमकिन है जितनी उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है उसको भी तकलीफ़ आ जाए, बदला हो गया। मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत डाल दे, वो बंदा मेरे पास आए, मुझसे माजरत कर ले, अल्लाह की मर्ज़ी है। मुमकिन है वो शख्स मेरे किसी फ़ायदे के काम आ जाए, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मुख्तसर ये कि जब हमने किसी चीज़ को, किसी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो फिर उसमें अपने अटकल पच्चू ना लगाएं, अपना दिमाग ना लड़ाएं, अपनी ख्वाहिशात ना रखें, फिर अपनी तमन्नाओं का इजहार ना करें। जब अल्लाह के सुपुर्द किया है तो वो अल्लाह के सुपुर्द होना चाहिए। ख़ुद इंसान को अपने दिल और दिमाग से उसको महव कर देना चाहिए। अपने दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए एक ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है, जब किसी को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर उसको अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। फिर उसके बारे में ना तसव्वुर बांधने चाहिए, ना इंतकामी कार्रवाई का सोचना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।